Hello everyone, good morning. How are you? I hope all of you are fine. I am Thara. In last video of your class 7th chapter number 6, the triangle and its property, we discussed all the topic and concept of this chapter. Today we start chapter number 6 in your workbook. So question number 1 is fill in the blanks so as to make each of the following statements true. सो आपको यहाँ पर ब्लैंक जो है उसको फिल करनी है, ऐसा फिल करनी है कि जो स्टेटमेंट्स है वो सभी ट्रू हो सके. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड. क्लोज्ड कर्व की बात कर रहे हैं और लाइन सेगमेंट से बन रहा है. कर्व है लेकिन लाइन सेगमेंट तो स्ट्रेट होती है और 3 लाइन सेगमेंट से जो सिंपल क्लोज्ड कर्व बनते हैं इसे हम क्या कहते हैं? ऑब्वियसली द नेम ऑफ द चैप्टर ट्राइंगल. तो सो आंसर आएगा ट्राइंगल. सेकेंड है तो ट्राइंगल हैज़ ब्लैंक एंगल्स. तो ट्राइंगल है तो अभी आप लोगों को मालूम ही होगा कि ट्राइंगल को कितने एंगल्स होते हैं? 3. तो आंसर में आएगा 3. फिर थर्ड है अ ट्राइंगल हैज़ ब्लैंक साइड. साइड कितनी होती है? 3 लाइन सेगमेंट यहाँ दिया है तो आंसर में आएगा 3. फिर फोर्थ है अ ट्राइंगल हैज़ ब्लैंक पार्ट्स. कितने पार्ट्स हैं? तो कि 3 एंगल्स एंड 3 साइड. तो 3 + 3 6. तो आंसर में आएगा 6 पार्ट्स. फिर फिफ्थ है ब्लैंक इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑपोजिट टू इट. ओके, तो ब्लैंक इज द लाइन सेगमेंट. ऐसा कौन सा लाइन सेगमेंट है? क्या कर रहा है? जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल. मान लो ये ट्राइंगल है, उसका कोई भी एक वर्टेक्स. तो मान लो मैंने ये वर्टेक्स को चूज़ किया टू दी मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड. इस ये वर्टेक्स की ऑपोजिट साइड क्या होगी? ये उसका मिड पॉइंट ये होगा. तो ये जो बना, ये जो लाइन सेगमेंट है इसे हम क्या कहते थे? मीडियन. क्या कहते थे? मीडियन. सो आंसर हमारा आएगा मीडियन. फिर सिक्स्थ है द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू इट्स ऑपोजिट साइड. मतलब यहाँ मैंने मीडियन एंड एल्टीट्यूड दोनों के बारे में बताया था कि परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट मतलब ट्राइंगल में यहाँ 90 डिग्री का एंगल जो बनाते हैं इसे हम क्या कहते थे? ये वर्टेक्स की ऑपोजिट साइड से 90 डिग्री का एंगल इसे हम कहते थे एल्टीट्यूड. तो आंसर आएगा एल्टीट्यूड. तो मेन डिफरेंस बिटवीन एल्टीट्यूड एंड मीडियन इज व्हाट? कि जो एल्टीट्यूड है वो क्या करता है? सिर्फ 90 डिग्री का एंगल बनाता है. वर्टेक्स की जो अपोजिट साइड है उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है. लेकिन मीडियन क्या करता है? वर्टेक्स की जो अपोजिट साइड है मतलब ये साइड, इसका 2 इक्वल पार्ट करता है. 90 डिग्री का एंगल तो बनता है लेकिन 2 इक्वल पार्ट होता है तो इसे कहते हैं मीडियन. और 2 इक्वल पार्ट नहीं होता तो वो हो गया हमारा एल्टीट्यूड. ओके, फिर नेक्स्ट 7 द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल. कल ही मैंने बताया कि कोई भी ट्राइंगल है आपके पास उसके तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री. सो आंसर में आएगा 180 डिग्री. नेक्स्ट 8 the exterior angle of a triangle is equal to the sum of the 2 blank angle. तो ये मैंने जो प्रॉपर्टी बताई थी एक्सटीरियर एंगल की उसमें ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी थी. क्या एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी थी? मैंने इसे ड्रॉ करके भी समझाया था कि ये मान लो ये एक्सटीरियर एंगल 1 2 3, ये फोर्थ हमारा एक्सटीरियर एंगल है तो उसका सम ये दोनों जो इंटीरियर एंगल है इसके इक्वल टू होता है. इंटीरियर होना चाहिए और कैसा? ऑपोजिट था. ये 3 को तो हमने इंक्लूड नहीं किया था, यानी कि जो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है उसके इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल का सम होता है. तो ये प्रॉपर्टी क्या है? तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल मतलब ये वाला वो इक्वल टू इज इक्वल टू द सम ऑफ द 2. ये 2 कैसा एंगल है? इंटीरियर है और इसका ऑपोजिट ही है. तो आंसर में आएगा 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. ओके, नेक्स्ट 9 if
ऑल द ब्लैंक ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल, ऑल इट्स एंगल आर ऑल्सो इक्वल। मतलब कि ट्राइंगल की क्या इक्वल होती है, तो एंगल इक्वल होता है। ऐसा एक ही ट्राइंगल था इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, इसके तीनों साइड भी इक्वल होती है एंड एंगल्स भी इक्वल होता है। तो यहाँ एंगल्स दिया है तो क्या लिखेंगे हम आंसर में, साइड की। इफ ऑल द साइड ऑफ द ट्राइंगल इक्वल, तो यानी कि तीनों साइड इक्वल है तो उसका एंगल भी ऑल्सो इक्वल होगा। विथ 10th, एन इक्वी एंगुलर ट्राइंगल इज ऑल्सो ब्लैंक ट्राइंगल। इक्वी एंगुलर मतलब तीनों एंगल इक्वल है, तो उसमें साथ दूसरा क्या इक्वल है, यहाँ ही आया। तीनों साइड इक्वल है, तो तीनों साइड इक्वल है उसे हम कौन सा ट्राइंगल कहते थे, इक्विलैटरल। तो आंसर आएगा इक्विलैटरल। याद रखना है इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इसको आप इक्विलैटरल ट्राइंगल भी कह सकते हैं, और इक्वी एंगुलर, एंगुलर मतलब तीनों एंगल है, लैटरल मतलब तीनों साइड इक्वल, दोनों में से कोई भी नेम उसका हो सकता है। फिर नेक्स्ट 11, इन ए और एन ब्लैंक ट्राइंगल द एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर द इक्वल। मतलब कि क्या होता है, कौन सा ऐसा ट्राइंगल है कि जिसमें ऑपोजिट टू द एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड आर इक्वल। मतलब कि दो इक्वल, ये साइड है तो इसकी ऑपोजिट साइड क्या होगी, ये वाली होगी, तो ये दोनों इक्वल होती है। तो ऐसा कौन सा ट्राइंगल है, तो आइसोस्केल, तो जिसमें दो साइड इक्वल होती है, तो आइसोस्केलस ट्राइंगल। फिर 12, अ ट्राइंगल one of whose angle measure blank is called a right angle triangle। राइट एंगल ट्राइंगल जो है उसमें वन एंगल कैसा होता है, तो हम इसे राइट एंगल कहते हैं। तो कोई भी ट्राइंगल में अगर वन एंगल 90 डिग्री का होता है तो ही हम उसे क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। तो आंसर में क्या आएगा, 90 डिग्री। फिर 13, द ब्लैंक इज द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल कल हमने पाइथागोरस थ्योरम दिखा था, तो यहाँ 90 डिग्री है। तो ये तीनों में से ग्रेटेस्ट साइड कौन सी होती है, ये वाली, तो इसको हम क्या कहते थे, हाइपोटेन्यूस। तो आंसर में आएगा दी हाइपोटेन्यूस, यानी कि हाइपोटेन्यूस इज द ग्रेटेस्ट साइड। मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है, ये वाली, तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस। फिर नेक्स्ट 14, इन राइट एंगल ट्राइंगल ब्लैंक इज द ऑपोजिट साइड टू राइट एंगल। राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें से ब्लैंक इज द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल। मतलब कि राइट एंगल क्या है, ये 90 डिग्री, उसकी ऑपोजिट साइड कौन सी है, ये, तो इसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस। तो अगेन इस ब्लैंक्स में क्या आंसर आएगा, हाइपोटेन्यूस। फिर नेक्स्ट 15, the sum of any two side of a triangle is blank than the third side। तो मैंने ये जो एंगल सम प्रॉपर्टी बताई थी उनमें बताया था कि ट्राइंगल है उनमें से कोई भी दो साइड्स है, टू साइड्स है, उसका सम ऑलवेज थर्ड साइड से कैसा होता है, ग्रेटर। तो आंसर में आएगा ग्रेटर देन थर्ड साइड। फिर 16, if the blank property holds the triangle must be right angled। कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ही ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ही। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जो है कि द ट्राइंगल मस्ट बी राइट एंगल्ड, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है तो ही वो प्रॉपर्टी उसमें सेटिस्फाई होती है। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, तो कल हमने ये चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक था पाइथागोरस थ्योरम, उसमें मैंने बताया था कि अगर आपका ट्राइंगल राइट एंगल है तो ही उसमें पाइथागोरस थ्योरम जो है वो सेटिस्फाई हो सकता है। तो आंसर में क्या आएगा, पाइथागोरस प्रॉपर्टी या तो पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या है कि आपका जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ही होना चाहिए। नेक्स्ट 17, अ ट्राइंगल हैज़ ब्लैंक मीडियन।
ट्राइंगल जो है उसको कितना मीडियन हो सकता है। तो यहाँ हमने मीडियन देखा, तो यहाँ से मैंने ये वर्टेक्स लिया तो ये पहला मीडियन बन गया, यहाँ से लूँ तो ये दूसरा, और यहाँ से मैं लूँ तो तीसरा। मतलब ट्राइंगल के तीन वर्टेक्स है तो कितने मीडियन बन सकेंगे, मैक्सिमम 3। तो आपका आंसर में आएगा ट्राइंगल हैज़ 3 मीडियंस। फिर 18 एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड भी ए से 3 ही हो सकते हैं क्योंकि वो भी वर्टेक्स से स्टार्ट होता है उसकी ऑपोजिट साइड, तो इसमें भी आंसर में आएगा अ ट्राइंगल हैज़ 3 मीडियंस एंड 3 एल्टीट्यूड्स। फिर नेक्स्ट 19 ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल मेजर। इक्विलेटरल ट्राइंगल का ईच एंगल कितने डिग्री का होता है मेजरमेंट आपको पूछा है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स भी इक्वल होती है और एंगल भी इक्वल होता है। इक्वल तो होता है लेकिन वो फिक्स होता है कि इतने डिग्री का, तो वो भी मैंने बताया कितना था 60, क्योंकि 60 + 60 + 60 = 180। सो आंसर में आएगा 60 डिग्री। फिर 20 इफ़ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ राइट एंगल, मतलब एक्सटीरियर एंगल जो है वो आपका राइट एंगल है, देन इट्स 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर, वो कैसा होगा। तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि वो राइट एंगल होगा, ऑब्ट्यूस होगा कि एक्यूट। तो आपको कहा है कि ये जो एंगल है ये क्या कहा, एक्सटीरियर एंगल, ओके। तो वो राइट एंगल मतलब ये 90 का है, तो हम क्या कहते थे, इट्स 2 इंटीरियर ऑपोजिट, मतलब ये वाला एंड ये वाला, ये दोनों, ये 90 है तो ये एंगल ये एंगल दोनों का सम मैं करूँ तो मुझे वो 90 ही मिलने चाहिए। तो वो दोनों 90 से कम अगर होगा तो ही मुझे दोनों का सम 90 मिलेगा। तो जो एंगल 90 से कम होता है उसे हम कौन सा एंगल कहते थे, एक्यूट एंगल। तो ऑपोजिट एंगल ये दोनों कैसा होगा, एक्यूट, क्योंकि 90 से कम होगा तो ही दोनों मिलकर 90 बनेगा, ओके। तो इसमें आंसर आएगा एक्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, fill in the blanks by selecting the proper alternative from those given in the brackets। ब्लैंक फिल करनी है सेम, लेकिन आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया है तो ब्रैकेट में से वो तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है उसे चूज करके आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। फर्स्ट है इन ट्राइंगल ABC BD एल्टीट्यूड AC देन BD इज ब्लैंक। मतलब आपको कहा है कि ABC, मान लो कि ये ट्राइंगल ABC, उसमें ये जो B to D है वो A to से ऐसा है, BD ये AC, तो BD क्या होगा, एल्टीट्यूड। ये कौन सी है, मैंने ये जो साइन भी बताया था कि एल्टीट्यूड की साइन क्या होती है, AC, तो ये क्या है आपका एल्टीट्यूड। फिर सेकंड है इन ट्राइंगल XYZ, तो ये ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया XYZ, उसमें क्या है XM YZ, XM जो है वो YZ पे ऐसा है एंड YM जो है वो इक्वल्स टू MZ, ये दोनों इक्वल है। तो YZ मतलब ये पूरा क्या हो सकता है 2YM, मतलब ये जो YZ है वो ये 2 टाइम्स हो, ये हो सकता है कि MZ हो सकता है कि 2XM। तो YZ क्या हो सकता है कि इतना 2 टाइम्स, यहाँ से इक्वल डिस्टेंस है, यहाँ Y to M जितना डिस्टेंस है उतना ही सेम M to Z होगा, ओके। तो YM को 2 टाइम्स में लिख दूँ तो वो YZ के इक्वल्स 2 हो जाएगा, तो आंसर में आएगा 2YM। थर्ड है एंगल MGK इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल MIG। मतलब पहले ट्राइंगल ड्रॉ करो, कौन सा ट्राइंगल, MIG, तो उसका MGK मतलब ये MGK ये एक्सटीरियर एंगल है और MG का मेजरमेंट आपको दिया है 105। तो देन एंगल MGI ये वाला एंगल बताना है, वो क्या होगा 105 होगा, 15 होगा कि 75 होगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ ये स्ट्रेट लाइन बन गई, तो स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट एंगल, तो स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है 180 डिग्री का। तो चैप्टर नंबर अगले चैप्टर में ही शायद चैप्टर नंबर 5 में हाँ आपने देख लिया कि ऐसा जो एंगल है, ओके। तो ये यहाँ लीनियर पेयर वाला एंगल बन रहा है, ये एंगल इसके साथ लीनियर पेयर में 180 डिग्री है और ये दोनों रे अपोजिट डायरेक्शन में है। तो लीनियर पेयर का मेजरमेंट टोटल कितना होता है 180,
तो 180 माइनस 105, 180 माइनस 105 करेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा आंसर 75। तो थर्ड में आंसर आएगा 75 डिग्री। फिर फोर्थ है इन ट्राइंगल सी बी डी। ओके, तो ये ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया सी, ये बी एंड डी। उसमें क्या कहा कि सी बी इक्वल्स टू बी डी इक्वल्स टू डी सी, मतलब तीनों साइड कैसे है इक्वल। तो जो ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल है उसे हम कैसा ट्राइंगल कहते हैं, इक्विलैटरल। तो आंसर में आपको लिखना है इक्विलैटरल ट्राइंगल। फिफ्थ है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन इक्वी एंगुलर ट्राइंगल मेजर्स ब्लैंक, मतलब इक्वी एंगुलर मतलब तीनों एंगल कैसा है इक्वल। तो उसमें एक्सटीरियर एंगल जो है मतलब मान लो ये एक इक्वी एंगुलर मतलब तीनों इक्वल है, तो वो ऐसा ट्राइंगल कौन सा था जिसमें कैसा होगा 60 60 एंड 60। तो उसमें आपको कहा है एक्सटीरियर एंगल, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। तो एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट कितना होता है, तो कि इंटीरियर ऑपोजिट एंगल ये जो है ऑपोजिट सामने सामने उसका एडिशन। तो ये दोनों का एडिशन करो 60 + 60 क्या मिलेगा 120। तो आंसर में आएगा 120। तो इस ये इंटीरियर एक्सटीरियर ये कितना होगा 120 डिग्री। फिर सिक्स्थ है इन ट्राइंगल ई ए टी E इक्वल टू 45, मान लो ये EAT है, ये 45 है, A 45 है, तो ETG, तो ये ETG ये एक्सटीरियर एंगल बन गया। तो ये कैसा होता है, ये दोनों का इंटीरियर ऑपोजिट एंगल का सम के इक्वल्स टू 45 + 45 90 डिग्री। सो आंसर हमारा है 90 डिग्री। फिर अ ट्राइंगल हैज़ ब्लैंक एक्सटीरियर एंगल, ट्राइंगल जो है उसमें कितना एक्सटीरियर एंगल है, एक तो मैंने यहाँ बनाया ऐसे, यहाँ से इसको एक्सटेंड करूँ तो यहाँ मतलब कोई भी एक लाइन है उसके पास यहाँ 2 बना, यहाँ भी ऐसे 1 2 2 बन सकता है, यहाँ भी 2 बन सकता है। तो टोटल ट्राइंगल को कितने एक्सटीरियर एंगल हो गए 6। आंसर में क्या आएगा 6। फिर इन ट्राइंगल ABC B इक्वल टू 40 C इक्वल टू 60, पहले ट्राइंगल ड्रॉ करो कौन सा ट्राइंगल ABC। उसमें क्या कहा है B जो एंगल है वो 40 डिग्री मतलब ये B 40 है, C है 60, तो A जो है वो फाइंड करो। तो ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी में देखा था हमने कि ट्राइंगल जो है उसके तीनों एंगल्स के सम कितने होते हैं 180 डिग्री। तो यहाँ हमें नहीं मालूम A, तो एंगल A + B + C तीनों एंगल के सम कितना है 180। एंगल A, तो एंगल A का हमें फाइंड करना है, तो A का एंगल B कितना है 40 + C कितना है 60 इक्वल टू 180। तो एंगल A +6 + 4 10, तो 60 + 40 100 इक्वल टू 180। तो एंगल A फाइंड करना है +100 है, राइट हैंड साइड जाएगा क्या हो जाएगा -180 - 100 क्या मिलेगा 80 डिग्री। सो आंसर में आएगा 80 डिग्री। फिर 9th एन एंगल ऑफ आइसोस्केलिस ट्राइंगल मेजर 120 देन मेजर ऑफ द अदर एंगल इज। ओके, आइसोस्केलिस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो आपको कहा है कि मेजर 120। ओके, तो द मेजर ऑफ द अदर एंगल, तो जो लास्ट एंगल है उसका मेजरमेंट क्या होगा, तो वो आपको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, आइसोस्केलिस ट्राइंगल है तो उसमें क्या होता है, ये जो 2 साइड्स है उसका मेजरमेंट कैसा होता है सेम। तो अदर एंगल मतलब कि ये जो 120 एक एंगल का मेजरमेंट 120 दे दिया है, तो हमें पता है एंगल A + B + C कोई भी 3 एंगल्स का सम कैसा होता है 120। तो हमारे पास यहाँ एक सम का दे दिया है, सॉरी एक एंगल का मेजरमेंट दे दिया है 120, बाकी के 2 नहीं दिए। तो आइसोस्केल में क्या होता है, दोनों
एंगल कैसा होता है सेम, तो बी एंगल का मेजरमेंट जितना होगा वैसा ही सी का होगा। तो टोटल 180, उनमें से 120 सब्सट्रैक्ट करूँ तो क्या मिलेगा मुझे 60 डिग्री। तो 60 डिग्री है, बाकी बचा 180 में से, तो यहाँ दो है। ओके, एक 120 का है, अभी दो एंगल का फाइंड करना है। तो अब हमारे पास तो 60 है, तो इसका डिवाइडेड बाय 2, 60 डिवाइडेड बाय 2 तो क्या आएगा 30। मतलब ये एक एंगल 120 का होगा, बाकी का दो 30 एंड 30। तो फिर तीनों का सम करोगे तो क्या हो जाएगा 180। सो आंसर में आएगा 30 डिग्री। फिर 10th, इन ट्राइंगल पी क्यू इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, क्यू आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये ट्राइंगल पी क्यू है 6, क्यू आर है 8, देन पी आर मस्ट बी ग्रेटर देन, ये थर्ड साइड है। तुमने एंगल सम प्रॉपर्टी में देखे थे कि दो एंगल का सम जो इस थर्ड साइड से कितना होता है बड़ा, तो 6 + 8 मतलब 14। तो ये जो साइड है वो उसका मेजरमेंट 14 से बड़ा होगा, तो आंसर में आएगा 14। फिर 11, इन ट्राइंगल ए सी बी एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, देन ब्लैंक इज द हाइपोटेन्यूस। ए सी बी, तो ये ए सी बी एंगल सी 90 कहा, मतलब सी यहाँ पे 90 है, तो हाइपोटेन्यूस क्या होगा ये, तो ये क्या है ए बी। तो यहाँ आंसर में आएगा लाइन सेगमेंट ए बी। फिर 12 है, ए और एन ब्लैंक एंगल ट्राइंगल में भी स्केलेन, आइसोस्केलेन और इक्विलेटरल। कौन सा ऐसा ट्राइंगल है जो स्केलेन भी हो सकता है, आइसोस्केलेस भी हो सकता है और इक्विलेटरल भी हो सकता है। तो स्केलेन में क्या है, तीनों मेजरमेंट अलग अलग। आइसोस्केल में क्या है, दो साइड सेम, और सॉरी एंगल की बात करें तो स्केलेन में क्या होता है कि कोई भी एक जो एंगल तीनों एंगल का मेजरमेंट अलग अलग। आइसोस्केलेस में दो एंगल का सेम, और इक्विलेटर में तीनों 60 ही होता है। तो अगर आप एक्यूट एंगल की बात करें तो एक्यूट एंगल में सभी मेजरमेंट कैसा है 90 डिग्री से कम। तो इक्विलेटरल की बात करें तो इसमें तीनों एंगल 60 ही होता है। तो अगर आप एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो वो स्केलेन भी हो सकता है, आइसोस्केलिस भी बन सकता है एंड इक्विलेटरल भी बन सकता है। फिर 13, ट्राइंगल ए बी सी इज़ राइट एंगल्ड एट सी, मतलब ए बी सी है राइट एंगल है, कहाँ पे राइट एंगल बन रहा है सी पॉइंट पे, तो यहाँ ए बी सी। इफ़ ए सी इक्वल टू 5, ये 5 दिया है, ए बी इक्वल टू 13 दिया है, तो इस साइड का फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, सॉरी ए बी 13 दिया है, तो आपको बी सी ये जो है ये फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, ये जो हाइपोटेन्यूस के अपोजिट हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू 2 साइड ए सी स्क्वायर ऑफ 2 साइड ए सी स्क्वायर प्लस ये बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर क्या है 13 का स्क्वायर इक्वल टू ए सी है 5 का स्क्वायर प्लस बी सी हमारे फाइंड करना है, तो प्लस बी सी स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू 5 का 25 प्लस बी सी स्क्वायर। अब हमें यह फाइंड करना है, 25 को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊंगी, 25 प्लस है क्या हो जाएगा माइनस 169 माइनस 25 144। तो 144 किसका स्क्वायर रूट 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो कि 12। तो आंसर में आएगा 12। तो हमारा आंसर है 12। फिर नेक्स्ट 14 है, अ लेडर ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर इज रेस्टिंग ऑन द टॉप ऑफ अ वॉल ऑफ हाइट, मतलब ये वॉल की हाइट है कितनी 4 सेंटीमीटर। यहाँ लेडर रखी, तो लेडर तो हम क्रॉस में रखते हैं कितने सेंटीमीटर 5। तो द डिस्टेंस ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल, मतलब यहाँ से यहाँ ये लेडर है और ये वॉल है, तो ये दोनों का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, सेम यहाँ जो कि पाइथागोरस थ्योरम, इसका हम यहाँ यूज़ करके फाइंड करेंगे। तो आप करेंगे तो आंसर आएगा 3 3 4 5, या पाइथागोरस की पेयर होती है। फिर 15 है, 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 60 डिग्री देन द ट्राइंगल इज, दो एंगल कैसा है 60, तो दो एंगल का मेजरमेंट सेम है, तो इसे हम क्या कहते हैं 2 एंगल 60, मतलब ये 60 है ये 60, तो ऑब्वियसली तीसरा जो वो क्या होगा 60। तो ये क्या बन गया, कौन सा ट्राइंगल, हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो आंसर में आएगा इक्विलेटरल। ओके, तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। आपको क्वेश्चन 1 एंड 2 वर्कबुक में कंप्लीट कर लेना है, और कोई भी क्वेश्चन में आपको क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।